नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये डे 6 है यूपी पीसीएस का और इस वाले वीडियो में पूरे यूरोप की एनालिसिस करेंगे। यूरोप के पूरे देश देखेंगे, कितने देश हैं, पूरे फिजिकल फीचर, पूरा पॉलिटिकल मैप, कौन कौन सा देश किस किस देश से बाउंड्री शेयर करता है, उसकी कैपिटल क्या है, यूरो जोन में कितने देश हैं, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, शेंजन एरिया क्या होता है, सारा बिल्कुल जो है यूरोप का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। एक एक चीज यूरोप की इसमें बताई जाएगी आपको। पूरे मैप में यहां से मैं बना रहा हूं पिछले 3 दिनों से, तब जाके पूरा हो गया है। इसमें यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी है, प्लस जैसे ब्लैक सी है उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, मेडिटेरियन की सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है। पूरा यूरोप इतनी जो है इतनी हद तक देखेंगे कि चाहे किसी वनडे एग्जाम हो और चाहे यूपीएससी तक कोई भी क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो वो आप जो है इसको देखने के बाद अगर आपने पूरा देख लिया लास्ट तक, एक एक चीज, लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस, लिस्ट ऑफ रिवर्स, लिस्ट ऑफ पेनिनसुला, सारी चीजें इसमें लास्ट तक अगर आप देखेंगे एक एक चीज आपको यहां पे रट जाएगी। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। अब इससे पहले देखिए कि ये जरूर कर लीजिएगा कि आप जो है हमारा अगर आप रेगुलर अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलोअर है तो आप हमारा ये टेलीग्राम फ्री वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में आपका नंबर होता है, वैसे आप जो है व्हाट्सएप इंस्टॉल करके फ्री वाले में और नंबर डाल देते हैं, वैसे टेलीग्राम में इंस्टॉल करके @study for civil services प्लस दूसरा जो हमारा ग्रुप है @only UPPSC, ये 2 ग्रुप हमारे हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें मैंने कई सारी चीजों से बनाया है। पहले ये बोर्ड वाला पार्ट है, कुछ पार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आएगा, कुछ पार्ट डायरेक्ट गूगल मैप से लिया हुआ है, गूगल मैप की लाइव लोकेशन से। मतलब मैं कल रात भर यही कर रहा था। आप अगर ये वीडियो को देखेंगे, इसके मुझे नहीं लगता है कि इतनी मेहनत किसी ने की होगी यूरोप में। यूरोप इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है इस समय कोविड-19 के चक्कर में पूरे सबसे ज्यादा सफर हुआ है वो यूरोप है। अगर आप पूरे देशों की बात करें, वैसे तो यूएस नंबर 1 पे है, यूएस जो है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड में भी और नंबर ऑफ टोटल डेथ में भी जो है यूएस नंबर 1 पे है। लेकिन यूरोप का एक बड़ा पार्ट जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसीलिए इस वाले जितने भी जो देश हैं जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस और ये स्पेन, इनसे सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है, सारी चीजें जो है आपको जाननी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस, इवन वनडे एग्जाम्स में भी। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल यूरोप का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे आज। इससे अगर आपको कोई बेटर वीडियो मिले तो प्लीज मुझे भी जरूर दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहूंगा। इसके लिए मैंने कई सारी जो है रेफरेंसेस लिए हैं, सारे लोगों के जो है ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने यूरोप में के लिए वीडियो बनाया है, सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, पूरी बुक पढ़ी है, सारे मैप खंगाले हैं। अगर इसमें कोई भी आपको फैक्ट भी जो है गलत मिले तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने कुछ आपके लिए 10-15 सवाल लिए हैं, उनके आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर सही लगे तो लाइक करिएगा और नहीं सही लगे तो डिसलाइक करिएगा। जो हेटर्स हैं वो तो डिसलाइक करेंगे ही है। देखिए यूरोप में सबसे पहली बात, जब यूरोप चालू कर रहे हैं तो यूरोप में देश कितने हैं। वैसे यूरोप में 51 देश हैं, लेकिन कई कई जगह 50 जो है 50 कंट्रीज भी लिखा हुआ है। एक देश जो टोटल मिला के सोवरेन कंट्री और टेरिटरी मिला के 51 मान सकते हैं। ओवरऑल जो है 51 ही है, कई जगह 50 लिखा है इसलिए मैंने ब्रैकेट में 50 लिखा, लेकिन ओवरऑल जो है यूरोप में 50 डेज है। ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है आपको। देखिए ये अगर पूरा आप देखें तो ये है क्या, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। जैसे यूरोप का किया है, अगर आपको पूरा आपने देखा, पूरा देखा, उसके बाद कमेंट किया सारे आंसर्स का, इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। तो वैसे ही जैसे यूरोप का बना रहा हूं, वैसे ही एशिया का, अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे ऐसे करके दे देंगे। इस पूरा मतलब जो है एक चीज में लग जाता हूं तो पूरा उसका करता हूं। अब ऐसे देखिए, ये है यूरोप, सॉरी ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है यूरोप। इसमें इवन मैंने ये तक बताया है कि आर्कटिक सर्कल से कौन कौन से देश पास होते हैं, प्राइम मेरिडियन से कौन कौन से देश पास होते हैं, मेडिटेरियन जो ये सी है इसके अराउंड में कौन कौन सी कंट्रीज है, उनकी ट्रिक, ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी स्टेट है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, डार्डिनेलिस है, जो है कई सारे जो है यहाँ पे पेनिनसुला, ये सब। तो ये यूरोप है, ये है पूरा एशिया। ठीक है, इधर साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, कुछ माइक्रोनेशिया और सब चीजें हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर आप इसमें देखें, ध्यान से देखिए, तो यूरोप ये है पूरा। ठीक है, अगर ये है पूरा यूरोप, अभी आगे बड़े बड़े मैप भी लिए हैं,
सारा चीजें जो है मैप से ही लिया है, देख लीजिए आप पहले, आप इसको स्किप मत करिएगा, सारा मैंने बहुत अच्छे पूरा मैप से ही सब समझाया, टेंशन मत, किसी भी समस्या की जरूरत नहीं, सारी चीज समझाएंगे, एक एक चीज, फिजिकल पॉलिटिकल सब कुछ, ठीक है। बस आप बने रहिए, लास्ट तक देख लीजिएगा, अगर आपने लास्ट तक देखा तो मेहनत सफल हो जाएगी यार, बस इतना कर दीजिएगा कि पूरा देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये देखिए, अगर हम यूरोप देख रहे थे तो देखिए ये है पूरा पार्ट यूरोप, ठीक। अब अगर इसको एक ओवरऑल समझे तो यूरोप जो है, यूरोप को बोलते हैं कि ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, यानी कि यूरोप इज अ पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या होता है, अगर कोई जो है बॉडी, कोई लैंड मास, लैंड का टुकड़ा तीन तरफ से वाटर से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। सबसे पहली कंडीशन ये, सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन ये, कुछ बेसिक डेफिनेशन बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि कई बार ये चीजें आएगी कि पेनिनसुला है, इतने सारे पेनिनसुला है यूरोप में कि आप जो है देखते देखते यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला, पेनाइन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है, ये जूटलैंड पेनिनसुला, जो है कोला पेनिनसुला, कैनिंग पेनिनसुला, कितने सारे पेनिनसुला है। यूरोप को बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। अगर ये क्या बताया मैंने, अगर कोई लैंड का टुकड़ा तीन तरफ से वाटर से गिरा है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। आप ये देख रहे हैं, इंडिया का मैप देखा है आपने, ध्यान से देखा है तो ये वाला जो चीज है, ये पार्ट देख रहे हैं आप इंडिया का, ये डेक्कन वाला है पार्ट, ठीक है, इसको डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। इसके इधर में है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है यहाँ पे इंडियन ओशन। और इसी तरह से अगर आप यूरोप को देखेंगे, पूरा यूरोप देखिए, तो इस पूरे यूरोप में तीन साइड से वाटर बॉडी है। कौन कौन सी, एक है आपके ऊपर आर्कटिक ओशन, ठीक है, इधर साइड में अटलांटिक ओशन है, और सबसे साउथ में कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी। तो यानी कि पूरा यूरोप एक पेनिनसुला है, तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ, ठीक है। अब इसमें कई सारे अंदर छोटे छोटे पेनिनसुला है, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट या महाद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। समझ में आ गई यह चीज। उसमें और थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करें तो देखिए, यूरोप की जो है बाउंड्री यहां पे एशिया से अगर आप देखें, एक्चुअली इस पूरे पार्ट को बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है, इस पूरे पार्ट को यूरेशिया बोलते हैं। अब इसी में एक इमेजिनरी लाइन टाइप की बना दी गई कि भैया जो है इधर वाला पार्ट यूरोप है और इधर वाला पार्ट रशिया है। दो कंट्री ऐसी हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि वो दो कॉन्टिनेंट में। कौन कौन सी वो कंट्री है, सबसे पहली कंट्री है रशिया, यहां पे यूराल माउंटेन रेंज है, ये इस तरह से, ठीक है, ये यूराल जो माउंटेन रेंज है यही एक्चुअली यूरोप को एशिया से अलग करती है, ठीक है। तो ये रशिया जो है इस पूरे पार्ट को जो है साइबेरिया कहते हैं, जो एशिया में है, और इस वाले पार्ट को जो है इसको यूरोपियन रशिया बोलते हैं। पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री जो एरिया वाइज है वो यूरोपियन रशिया ही, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे यूक्रेन है, थर्ड नंबर पे फ्रांस है, ठीक। ये हो गई बाउंड्री इधर की। अब आगे अगर यहां पे चले तो और क्या क्या चीजें हैं इधर, तो ये इधर यूराल की बाउंड्री हो गई। पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सी होगी, रशिया। रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। दूसरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है कंट्री है वो टर्की है। टर्की का 95% ज्यादा पार्ट जो है एशिया में है, 5% पार्ट जो है यहाँ पे यूरोप में है। तो दो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो गई, कई सारे पेनिनसुलाओं का जो है मिक्सचर हो गया यूरोप। अब आगे चलते हैं और जो है क्लियर मैप देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप से मैंने बताया। अब देखिए ये है यूरोप, ठीक है, और क्लियरली देखते हैं यहाँ पे ये है पूरा यूरोप। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो बहुत डार्क जो लाल है, जो गाढ़ा लाल है, वो ये वाला क्या है, ये एशिया का पार्ट है। तो देखिए, जो अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है, जूम करते हैं पूरा, कोई बदतमीजी वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये है यूरोप। अब अगर आप इसको देखें, ये देखिए, ये यूरोप है। अब देखिए, ये पूरा जो रशिया है, ये दिख रहा है पूरा, ये रशिया जो है ये है पूरा। रशिया का ज्यादातर पार्ट एशिया में है, लेकिन यूरोप में भी पार्ट है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एरिया वाइज भी दिखेगा, सबसे बड़ी कंट्री जो है यूरोपियन रशिया है, ठीक है। ये जो है आपकी यूरल माउंटेन है, रेंज है, ये यहां पे जो है यूरल नदी भी निकलती है, वोल्गा नदी भी निकलती है, और ये कहां पे मिलती है, ये कैस्पियन सी में, ठीक है। कैस्पियन सी हो गया, ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, यहां पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। सारी चीजें एक एक चीज डिस्कस की, एक एक चीज, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। इतने सारे फैक्ट मैंने यहां पे कलेक्ट किए कि कोई छूट ही नहीं सकता यहां से, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल देखा हमने, तो ये है पूरा पेनिनसुला। आप देखिए, यहां पे कई सारे पेनिनसुला है। एक जो है ये वाला पेनिनसुला है,
इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्री है? इसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस के कुछ कुछ पार्ट है और एंडोरा है। 4 हो गए। और यहाँ पे जिब्राल्टर भी है। जिब्राल्टर जो है पार्ट ऑफ यूके है हालांकि स्पेन पे लोकेटेड, ठीक है। और भी कई सारे यहाँ पे पेनिनसुला है। इसके बाद देखिए ये जो इटली है, पूरा इटली एपेनाइन पेनिनसुला पे है, ठीक है। इसी के अंदर में 2 देश है, एक है वेटिकन सिटी और एक है सैन मेरिनो। वो सब हम देखेंगे आगे, सब दिखाया गया, अभी ओवरऑल बता रहे हैं बस, ठीक है। ये पूरा पार्ट देख रहा है यूके प्लस आयरलैंड, इसका भी बताएंगे। और कई सारे जो टर्म्स होते हैं कंफ्यूजिंग, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, जो है आपका ब्रिटिश आइल्स क्या है, इस सारी चीजें इसमें देखेंगे। ये पूरा क्या है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला एनएसएफ, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। इधर जो है बाल्कन पेनिनसुला है, 11 कंट्री है, 11-12 कंट्री यहाँ पे, कई सारे पेनिनसुला है। यहाँ पे ये जो है ये कोला पेनिनसुला है, ठीक है। ये रशिया का पार्ट है। इधर एक केनिन पेनिनसुला है, वो भी जो है रशिया का पार्ट है। कई सारी छोटी छोटी लेक्स भी हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे, फिर और थोड़ा सा इसको मतलब देखिए बेसिक से लेके जाएंगे आगे तक, सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर होनी चाहिए। अब आगे थोड़ा और चलते हैं, तो ये एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि भैया जी और बहिनी जी, ये जो यूरोप है ये पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे है और एरिया वाइज किस नंबर पे है। तो देखिए ये दिख रहा है यूरोप, ये देखिए आप पूरे मैप का ये छोटा सा पार्ट जो है ये यूरोप। एक एक चीज कवर होनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई चीज अगर ना समझ में आए तो पूछेगा जरूर। देखिए ये है कॉन्टिनेंट की लिस्ट, कॉन्टिनेंट की लिस्ट देख सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। प्लीज इंग्लिश हिंदी मत करिएगा, सारी चीजें जो इंग्लिश वाली हैं वो मैं हिंदी टर्म्स बता रहा हूं। इससे बेटर यार भैया नहीं बता सकता है। ये देखिए सबसे बड़ा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो यूरोप पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि यूरोप एरिया वाइज 6 नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पे है। तो यूरोप जो है पूरी दुनिया में जनसंख्या के अनुसार 3रा सबसे बड़ा देश है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप क्या हो गया? जो है पॉपुलेशन वाइज हो गया आपका 3rd नंबर पे और एरिया वाइज हो गया आपका 6th नंबर पे। याद हो गया, ठीक है। यूरोप में देश कितने? 51, कई जगह 50 भी लिखा रहता है। ये जो है यूरोप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। कई सारे यहाँ पे पेनिनसुला है, सारी चीजें एक एक देखते हैं, सारे बेसिक टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा डिटेल्ड मैप आ रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है आप देख लीजिएगा, सारा यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, पूरा जो है एक एक चीज यहाँ पे करी गई है ध्यान से। अब देखिए ये है पूरा यूरोप, ठीक है, पूरा दिख रहा है, ये सारा यूरोप है। अब यूरोप की देखिए सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो कैपिटल है वो कौन सी है? रशिया है, रशिया की है, मतलब मॉस्को, ठीक है। मॉस्को जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूरोप का। अगर पूछेंगे कि कैपिटल सबसे यूरोप की ईस्टर्न में कौन सी कैपिटल है, तो वो रशिया की है मॉस्को। सबसे वेस्टर्न में कौन सी है? वेस्टर्न में आपकी पुर्तगाल है। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है, राजधानी कौन सी आगे देखिएगा, मैं मुझे इसमें खुद नहीं याद आ रही है। पुर्तगाल की जो है, पुर्तगाल की कैपिटल सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, रशिया की है आपकी मॉस्को, ठीक है। लिस्बन है इसकी राजधानी। यार इतना ज्यादा डेटा हो गया ना कि खुद ही कंफ्यूजन होने लगा है। तो देखिए ये इसकी राजधानी लिस्बन है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूरोप का, अगर कैपिटल वाइज देखेंगे। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है? रशिया, ठीक है। तो अगर यूरोप का नॉर्थ साउथ अगर आप देखने की कोशिश करें तो सबसे नॉर्थ में यूरोप की कंट्री कौन सी है? नॉर्वे, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे साउथ में कंट्री कौन सी है? ग्रीस। सबसे ईस्ट में अगर आप कंट्री या कैपिटल की बात करेंगे तो रशिया है, ठीक। और सबसे वेस्ट में कंट्री कौन सी है? पुर्तगाल, ठीक है। ये यूरोप के मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए पूरे। और आगे चलते हैं, देखिए ये जो है आप दिख रहा होगा ना सब कुछ ध्यान से, तो ये जो है आपका ये पूरा है इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला का मतलब है ये 3 साइड से वाटर बॉट, मतलब पेनिनसुला का मैं पहले बता चुका हूं। अब इसमें है क्या क्या? एक तो पुर्तगाल है इसमें, एक स्पेन है इसमें, जिब्राल्टर भी जो है वो स्पेन में ही यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन ये टेरिटरी यूके की है, ठीक है। और एंडोरा का पार्ट, ये 4 है ये इबेरियन पेनिनसुला में, ठीक है। ये इटली का पेनिनसुला है, इटालियन पेनिनसुला है, फिर एपेनाइन पेनिनसुला बोलते हैं इसमें। इटली में ही यहाँ पर रोम के अंदर, इटली की जो राजधानी है रोम, वो कैपिटल है इटली की, रोम के अंदर, मतलब ये जैसे इटली है अगर आप देखें ऐसे, और यहां पे रोम बसा हुआ है, इसी के बीचों बीच बसा हुआ है वेटिकन सिटी। यह पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है, पॉपुलेशन वाइज भी और जो है एरिया वाइज भी। इसमें सिर्फ जो है एरिया कितना है? 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है ये, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है। और यहाँ पे लोग रहते हैं 800-900 करीबन, ठीक है।
और इसी में अगर तो देखिए ये जो वेटिकन सिटी है ये इटली के वेस्ट में है, ये ठीक है, ये वेस्ट में है और ये पूरी तरह से इटली के अंदर है। अगर इटली के ईस्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर में इस जगह पे है सैन मेरिनो, ठीक है, सैन मेरिनो इटली के, सॉरी ये जो वेटिकन सिटी वेस्ट में है और सैन मेरिनो इटली के ईस्ट में है। तो ये जो दो देश है, ये माइक्रो स्टेट है, ये पूरी तरह से इटली के अंदर ही है ये, ठीक है। ये इटली के जो पेनिनसुला पेनिनसुला में है ये वाला जो एरिया है ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा है बाल्कन जो है पेनिनसुला, ठीक है। इसके बाद अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छे से देखते हैं। देखिए ये दिख रहा है पूरा आपको। अब देखिए ये है पूरा आयरलैंड, ये देखिए ऐसे करके है, ये इस तरह से है, ये आयरलैंड का पार्ट। तो ये है आयरलैंड इसको बोलते हैं, ये जो है इसको जूम किया यहाँ पे, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ये जो दिख रहा है पूरा ऐसे करके जो पार्ट दिख रहा है ये ऐसे करके है कुछ, ठीक है। ये अब देखिए ये जो है इसको जूम किया है, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड। ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो ऐसे जो है करके, ये क्या है? ये आपका है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड है और ये इधर पे बसा हुआ है वेल्स, यहाँ पे वेल्स माउंटेन भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये इंग्लैंड पार्ट हो गया, ये हो गया जो है वेल्स, ये स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला के यानी कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू हो गया इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ठीक है। इन तीनों को मिला दिया तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसी में आपने जो है ये पूरा जो है ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, इसी में आपने नॉर्थ आयरलैंड को यूनाइट कर दिया, ठीक है। तो नॉर्थ आयरलैंड को यूनाइट करके क्या मिल गया? यूके। प्लस करो आपका नॉर्थ आयरलैंड और क्या इज इक्वल टू मिलेगा? यूके, ठीक है। अब यूके में अगर आपने आयरलैंड भी मिला दिया तो पूरे को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। ब्रिटिश जो है द्वीपों का समूह, इस तरह से यहां पे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आयरलैंड, ये है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, ये स्कॉटलैंड है, ये यहां से यहां तक ऐसे इंग्लैंड है और ये है वेल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है ये आपका वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये तीनों मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें अगर आपने नॉर्थ आयरलैंड को यूनाइट कर दिया, ठीक है, ये ट्रिक है, तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में अगर आपने आयरलैंड को भी जोड़ दिया तो इस पूरे को बोलते हैं जो है ब्रिटिश आइल्स, याद रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे और बढ़ते हैं। ये देखिए सेल्टिक सी है यहां पे, और यहां पे जो है ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है, यहां पे नॉर्थ सी है, ठीक है। यहां पे एक स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है, ठीक है। स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। स्ट्रेट का मतलब क्या है? जल संधि। अगर कोई दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको कोई जो है ये जोड़ता है, ये उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट क्या है? जल संधि। दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड मास को अलग करता है। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ जो डोवर है यहां पे, ये क्या कर रहा है? इधर इंग्लिश चैनल है, इधर नॉर्थ सी है, इनको जोड़ रहा है यहां पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, और यूके को जो है इधर मेन लैंड यूरोप से अलग कर रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया? अब और आगे की बात करते हैं। यहां पे ये नॉर्थ सी है, ये तीन जो कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इन तीनों को मिला के ऐसे ये जो है ये पूरा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है। स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं? NSD, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को। सारा मैंने अलग से बताया, अलग अलग से किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, अभी मैं ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आप जो है नॉर्वे, स्वीडन में जो है फिनलैंड में डेनमार्क और आइसलैंड जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसी में छोटे छोटे पार्ट जो है डेनमार्क के, फैरो आइलैंड और ये सब भी जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्डिक कंट्रीज। आगे सब मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन अलग से भी, अभी ओवरऑल पिक्चर बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ये दिख रहा है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में जो बगल में जस्ट जो तीन कंट्री है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इनको क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। तो बाल्टी में LLE डाल दो, ऐसे करके याद रख सकते हैं, LLE क्या मतलब हो गया? बाल्टिक सी। बाल्टिक जो है कंट्रीज क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्रीज का क्या नाम है? LLE। लेकिन कुछ और भी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, तो ये जो है पोलैंड भी है। तो बाल्टिक सी को याद करने की ट्रिक भी आगे देखेंगे, पूरा सब बताया हुआ है, ठीक है। इसमें फिर देखिए ये डेनमार्क है, ये जो पार्ट है ये जूटलैंड है। ये जूटलैंड क्या है? ये भी एक पेनिनसुला है। अब देखिए इसमें कौन कौन से, अब देखिए ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि मान लीजिए जैसे पूछ लेंगे आपसे कि भैया जी इबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश हैं,
कौन कौन से देश है? पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा और जो है ये जिब्राल्टर जो है ये सारा है ये पूरा। ऐसे ये जो उंगली की तरह बना हुआ है ये क्या है? जूटलैंड है। तो जूटलैंड में कौन कौन से देश है? एक तो डेनमार्क हो गया और ये जो है इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है जर्मनी से, ठीक है। और आगे की बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ये बेलारूस है, फिर ये दो इधर यूक्रेन है। यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट जो है पूरा देश है पूरे यूरोप का, ठीक है। यूक्रेन और प्लस और भी कई सारे जो देश थे वो पहले यूएसएसआर था, उसके 15 कंपोनेंट थे, उसमें यूक्रेन भी था। अब देखिए ये जो रीजन दिख रहा है आपको इधर छोटा सा एकदम पिद्दी सा, इसको मैंने अलग से भी बाद में समझाया है, चिंता मत करिएगा, सारी चीजें बताई हैं, अभी बस मैं और बता रहा हूं। ये है क्रीमिया, ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। और जो है ये क्रीमिया में रेफरेंडम हुआ था 2014 में, उसमें ये पाया गया था कि रशिया को वो लोग फेवर कर रहे हैं, तो रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था, ठीक। तो ये हो गया पूरा आपका मैप। और अगर कोशिश करें तो ये वाले कंट्री जो है मैंने अलग से बताया हुआ है, चिंता मत करिएगा, सारा बताया हुआ है। ये जैसे फ्रांस है, फ्रांस और जो है पुर्तगाल के बीच में यहाँ पे पिरेनीज करके यहाँ पे माउंटेन रेंज है जो कि बाउंड्री बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक्चुअली पूरी फ्रांस में बॉर्जेस करके माउंटेन है, जर्मनी को भी थोड़ा थोड़ा छूता है वो। फ्रांस और जो है ये स्विट्जरलैंड के बीच में भी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पूरा इधर एल्प्स ऐसे करके फैली हुई है, सब आगे मैंने बताया हुआ है, ये टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह की। ये जूरा जो है, ये जूरा यहाँ पे बोलते हैं इसको, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा माउंटेन है रेंज, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे पूरा ये जो है ये थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारी कंट्री जो बाकी है, ये बाल्कन वाली कंट्री, देखिए टर्की को अगर आप देखेंगे तो टर्की भी 95% इसका हिस्सा तो एशिया में है, लेकिन 5% इसका यूरोप में है, ठीक है। तो टर्की भी एक यूरोपियन कंट्री का पार्ट है। ये ब्लैक सी है, इसमें बहुत सारी जो है नदियां यूरोप की गिरती हैं, ठीक है। और ब्लैक सी के बगल में सी ऑफ एजोव है ये करके, ठीक है। ये आपका जो है इसमें फिर ये एड्रियाटिक सी है, ये इधर जो है मेडिटेरेनियन हो गया, एगन सी हो गया, प्लस ये जितनी कंट्रीज है इसको मैंने आगे डिस्कस किया है इसलिए यहां पे नहीं कर रहा हूं। अब यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। पेनिनसुला और सब बताया हुआ है, इसमें देखिए कुछ इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी पूरा मैप है ये, ठीक है। अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि आइसलैंड की जो राजधानी है रिकजेविक, ये दुनिया की सबसे नॉर्थ में स्थित राजधानी है। अगर पूछेंगे नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ यूरोप, तो वो है आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। और ये अगर पूछेंगे आपसे कि आर्कटिक सर्किल के सबसे क्लोज में कौन सा जो है सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, वो भी आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, ठीक है। ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ये एनएसएफ मैंने बताया था स्कैंडिनेविया, ये जो पेनिनसुला है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं। एनएसडी क्या है? ये स्कैंडिनेविया है। ये देखिए यूके है, ये मैंने बताया आपको, ये आयरलैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया। यूके में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइट कर दो तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। फिर और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई, अलग अलग मैप से किया हुआ, क्योंकि एक मैप में फिर जो है भसड़ हो जाती है, इसलिए मैंने कई सारी चीजें अलग अलग लिखी हैं, ठीक है। अब देखिए रशिया जो है यहां तक तो है ही, ये अंदर भी यहां तक जो है कब्जा किए बैठा है, यूरोप के अंदर भी घुसा बैठा है। इसका नाम क्या है? कालिनिंग्राड ऑब्लास्ट करके, ये भी रशिया का पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये एक आइलैंड है, एलैंड आइलैंड है, ये फिनलैंड का पार्ट है, ये फिनलैंड का ये पार्ट है, ठीक है। ये है लेक जो है, ये लेक ओनेगा है, ये लेक लडोगा है। ये जो लेक लडोगा है, ये देखिए लेक लडोगा भी पूरी तरह से रशिया में है, लेक ओनेगा भी पूरी तरह से रशिया में है, ठीक है। ये जो लेक लडोगा है ये लार्जेस्ट लेक है इंटायरली यूरोप में बसी हुई, ये जरूर याद रखिएगा। ये व्हाइट सी है, ये वाला जो पेनिनसुला है ये कोला पेनिनसुला है। यहां पे एक मुर्मुस करके पोर्ट है, ये 12 मास चलता है, क्योंकि यहां से जो नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट है वो यहां पे आता है, तो इसलिए इस वाटर वैसे तो फ्रीज होना चाहिए, लेकिन वो इसको रनिंग वाटर रखता है, ठीक है। एक चीज और यहां पे बताना था, बेनेलक्स, ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड, और ये है एकदम बीच में फंसा हुआ लक्समबर्ग। ये जो 3 कंट्री है ऐसे करके है ये, ठीक है। ये है आपका जो है बेल्जियम, इधर आपका है नीदरलैंड, ठीक है, दो बेने, और ये है लक्स। ये तीनों को बोलते हैं लो लैंड कंट्री। एक्चुअली जितना सी का लेवल होता है उनसे भी जो है यहाँ पे कम है। इन लोगों ने टेम्परेरी अरेंजमेंट करके यहाँ पे अपना जो है पानी पीछे धकेल के यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है करना चालू कर दिया, इसीलिए इनको बोलते हैं लो लैंड कंट्री। और इसी की एक यूनियन है, उसको बोलते हैं बेनेलक्स। तो बेनेलक्स के 3 मेंबर कौन से हो गए?
बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ठीक है, दिख रहा है ये पूरा। इसको आगे भी और डिटेल से बताया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये करके एक फंसा हुआ है लीचेनस्टाइन करके। अब देखिए ये क्या है, ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, डबली लैंडलॉक्ड का मतलब, लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि कोई कंट्री ऐसी है जो हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है, और अगर कोई ऐसी कंट्री है कि जो दो लैंडलॉक्ड कंट्रियों से घिरी हो, उसको बोलते हैं डबली लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो जो लीचेनस्टाइन करके ये जो कंट्री है ये डबली लैंडलॉक्ड है, मतलब कि ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरी हुई, ऑस्ट्रिया से घिरी हुई है। लेकिन स्विट्जरलैंड खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऑस्ट्रिया खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीचेनस्टाइन को डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। यहां पे और क्या चीज थी, ये देखिए जहां जहां मैंने एल लिखा हुआ है इसका मतलब ये सारे लैंडलॉक्ड है। जैसे चेक रिपब्लिक है, ठीक है, अब इसके बॉर्डर कौन कौन से, जर्मनी है ये, ठीक है, जर्मनी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, पोलैंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये, ठीक है, और जो है ऑस्ट्रिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये, स्लोवाकिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अलग से आगे गूगल मैप में सबको गूगल मैप की लोकेशन दिखा के बताया, उसमें जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखना जरूरी है। इसलिए अभी मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहां पे जो है फंसा हुआ छोटा सा एंडोरा करके देश है, एंडोरा, ये देख रहे हैं एंडोरा, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये फंसा हुआ है किसके बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक माउंटेन रेंज है पिरेनीज करके। ठीक है, ये जो है ये पूरा इटली है, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, फिर से बता दे रहा हूं। ये देखिए ये रोम है, रोम के अंदर ही घुसा हुआ है वेटिकन सिटी। तो ये दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जो कि एक सिटी के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सैन मेरिनो है, देखिए तो रोम जो वेटिकन सिटी है इटली के वेस्ट में है, सैन मेरिनो ये है ईस्ट में। ठीक, उसके बाद देखिए ये पार्ट है सिसिली, ये है सार्डिनिया, ये दोनों इटली के ही पार्ट है। जो कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा मोनाको देश फंसा हुआ है फ्रांस और इटली के बीच में, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री, इसकी राजधानी बर्न है। ठीक, और अगर आप यहां देखें और कुछ नहीं है यहां पे देखने को, देखिए ये टर्की, टर्की जो है ये देखिए यहां पे एक्चुअली देखिए यहां पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। वो स्टेट ऑफ जो बॉस्फोरस है वो किसको किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी को, यहां पे सी ऑफ मुरमुरा। ठीक है, और जो है अगर आप यहां पे देखेंगे, देखिए ये जो मैं बता रहा था आपको, इतना जो है तेजी से बोला कि जो है पानी प्यास लगाई थी इसलिए बीच में गैप लिया था। खैर ये देखिए ये टर्की है, मैं बताया आपको, यहां पे जो है ये ब्लैक सी है, ये है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए ये मैं बता रहा था जो आपको, ये क्या है, ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये है सी ऑफ मरमरा और ये है एगेन सी। तो यहां पे एक स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है जो कि किसको किसको जोड़ती है, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से, और यहां पे एक जो है स्टेट ऑफ डार्डेनलीज है जो कि मरमरा सी को एगेन सी से जोड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, और अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे, एक चीज यहां पे ये है, ये जैसे नीदरलैंड है, मैंने बताया था बेनेलक्स करके कंट्रीज है, ऐसे करके जो है ये बेनेलक्स है। तो ये नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। ठीक है, इसके बगल में यहां पे एक पोर्ट है रोटरडम, जो कि पूरे यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम पोर्ट है रोटरडम, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप आगे देखते हैं यहां पे, ये सब बता दिया, कोर्सिका जो है फ्रांस का पार्ट है। ठीक, बाकी आगे सब बताया है, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे इतना यहाँ पे काफी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक एक जगह जो है आपके लाए, जो मैंने अभी तक बताया था वो अलग यहाँ पे लिखा है। ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ऐसे दिख रहा है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, यहाँ पे वेल्स माउंटेन भी है। इन तीनों को बोलते हैं क्या, ये है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ये है। इसी में अगर आपने नॉर्दर्न आइलैंड को यूनाइट कर दिया तो ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में अगर आपने आयरलैंड को जो है डाल दिया तो क्या बन गया, ब्रिटिश आयल्स। ठीक है, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। कोई समस्या, इतनी जो है मेहनत यहां पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसे फ्री वीडियोस बनाने के लिए भी करता होगा। ये वाले वीडियोस को तो पेड किया जा सकता था यार, लेकिन नहीं कर सकते हैं ना, थूक के चाटने वाली आदत नहीं है। खैर ये सब देखिए लिखा हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू एसईडब्ल्यू, यानी कि स्वीडन, सॉरी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड। ब्रिटिश आइल्स क्या है, आयरलैंड प्लस नॉर्थ आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी कि जो है आपका ब्रिटिश आइल्स क्या है, आयरलैंड प्लस यूके। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे
ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यूरोप के जो मैंने अभी आपको बताया, कई लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। रट लो, चबा लो इनको, खा के रख लो बिल्कुल, ये बार बार पूछे जाते हैं ये वाले। जैसे ये बाल्टिक है, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है? LLE, लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, 3 कंट्रीज को बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक देश किसको बोलते हैं? LLE को। स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं? NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला यानी कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको बोलते हैं? ये जो आपका NSD है इसमें FI मिला दो, ठीक है, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। वो सब मैंने दिखाई दी ना, जो है पोजीशन दिखा चुका हूं। नॉर्डिक कंट्री में मतलब स्कैंडिनेवियन को उठाओ, NSDFI को, प्लस कुछ इनके पार्ट है डेनमार्क के, जैसे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का पार्ट है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड किस देश का पार्ट है? डेनमार्क का। एक फैरो आइलैंड है, वो किस देश का पार्ट है? डेनमार्क का। एलैंड आइलैंड किस देश का पार्ट है? फिनलैंड का। जो है बाकी पार्ट ऑफ जो नॉर्वे है वो सारे मिला के बनता है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। फिर ये जो है आपका NSD ये सब लिखा हुआ है फुल फॉर्म के लिए। एक बार और ऊपर मैप की तरफ चले, क्या दिखा दें इसको? ये देखिए, ये जो मैप है ये देखिए, ये दिख रहा है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्या बताया था अभी आपको? स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है वो क्या है? NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं? NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको बोलते हैं? NSFDI, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजेविक। रिकजेविक किस चीज के लिए फेमस है? वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट राजधानी है, यूरोप की नॉर्दर्न मोस्ट राजधानी है, आर्कटिक जो सर्किल है उसके सबसे क्लोजेस्ट जो सिटी है वो यही है, ठीक है। हो गया यहाँ पे? ये लिचिस्टिन बता चुका हूं मैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बता चुका हूं, बाकी सब आगे बताया हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट तक जो रुकेगा उसको सब यहाँ पे यूरोप का पूरा जो है लिस्ट ऑफ रिवर्स, अभी माउंटेन, सारी चीजें आने वाली है। ये बेसिक टर्म्स हम लोग देख रहे थे। अब देखिए, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, ये जो पूरा यूरोप दिखाया था ना, उसी का नॉर्थ वाला हिस्सा है ये, ठीक है। आर्कटिक ओशन ये मैंने बताया था, ये कोला प्रायद्वीप है। ये देखिए कोला प्रायद्वीप ये वाला है, ये रशिया का ही है, ध्यान रखिएगा। इसके नॉर्थ में है बेरेंट सी, ठीक है। इसके साउथ में है व्हाइट सी, और ईस्ट में भी व्हाइट सी है, साउथ ईस्ट में भी व्हाइट सी है, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो ये पार्ट है, जैसे बियर आइलैंड है, तो बियर आइलैंड कहां पे? नॉर्वे में है। जैन मेन जो है ये नॉर्वे का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये यूराल माउंटेन है। यहाँ पे जो मैंने बताया था, यूराल माउंटेन क्या करता है? यूराल माउंटेन जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। तो ये यूराल माउंटेन का ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंशन है यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको, तो ये यूराल माउंटेन का ही हिस्सा है। नोविया जेमला, ये रशिया का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नोविया जो जेमला है ये एक्सटेंशन है यूराल माउंटेन का, और ये जो है ये किसको किसको अलग कर रहा है? कारा सी को बेरेंट सी से, ठीक। ये जो है ये कैनिंग पेनिनसुला है, यहाँ पे छिप गया है, आगे मैंने दिखाया है सब, ठीक है। ये कैनिंग पेनिनसुला भी पूरा रशिया में है। ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग, यूरोप जो है रशिया का पोर्ट है ये। बाल्टिक सी में देखिए, बाल्टिक सी में LLE, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक देश। लेकिन बाल्टिक सी में और भी कंट्रीज हैं, अगर पूरा बाल्टिक सी को देखेंगे तो और भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा जो चीजें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कौन कौन सी कंट्री के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये पूरा जो गूगल मैप से लिया हुआ डेटा आगे लाइव मैप में भी दिखाया हुआ है। जैसे लग्जमबर्ग है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट यूरोप में, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में फंसी हुई। ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, ये लग्जमबर्ग है। बेनेलक्स, लग्जमबर्ग की बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है? बेल्जियम से शेयर करता है, नीदरलैंड से शेयर करता है, जर्मनी से शेयर करता है, फ्रांस से शेयर करता है, ठीक है। ये एंडोरा है। एंडोरा मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर से यहाँ पे मैप में अलग से दिखा रहा हूं। एंडोरा क्या है? एंडोरा को अगर आप देखेंगे तो ये स्पेन और जो है फ्रांस के बीच में फंसा हुआ है एंडोरा। लैंडलॉक्ड माइक्रो स्टेट है ये, इबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है, याद रखिएगा। और ये जो फ्रांस और स्पेन के बीच में मैंने कौन सी रेंज बताई थी? पेरिनीज। तो पेरिनीज के ईस्ट में है ये, ठीक है, और फ्रांस और स्पेन से बॉर्डर में है। तो एंडोरा के नॉर्थ में फ्रांस है और साउथ में जो है, साउथ या फिर जो है आप इधर देख सकते हैं साउथ वेस्ट में ये है आपका स्पेन, ठीक। फिर आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी के कितने, सॉरी जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को अगर आप देखेंगे तो ये है पूरा ऑस्ट्रिया। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये जो है टोटल देखिए ऑस्ट्रिया किससे किससे घिरा हुआ है, इसको देखने के लिए ये वाला मैप यूज कर सकते हैं।
ये ऑस्ट्रिया देश है बीच में, ठीक है। ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? जर्मनी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकिया बोलते हैं इसको, इससे बाउंड्री शेयर कर रहा है स्लोवाकिया। पहले चेको, ये जो चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया, ये दोनों एक ही थे, चेकोस्लोवाकिया बोलते थे, फिर अलग हो गए। तो ऑस्ट्रिया किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? जर्मनी, चेकिया, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, लिechtenstein और जो है स्विट्जरलैंड। कितने कंट्री से ऑस्ट्रिया शेयर कर रहा है बाउंड्री? 4 और 3 7, सॉरी इटली से भी कर रहा है। 8 देशों से जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसमें और आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे ये सब जो है गूगल मैप से निकाले हुए पिक्स हैं। आप देखिए ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? वो यहाँ पे दिख रहा है। स्विट्जरलैंड किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? ध्यान से देखिए, स्विट्जरलैंड जो है बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है? ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री। मैंने बताया था कि लिechtenstein को 2, इसको क्या बोलते हैं? डबली लैंडलॉक्ड, क्योंकि इसको 2 लैंडलॉक्ड कंट्री घेरे हुए हैं। स्विट्जरलैंड को कौन कौन सी बाउंड्री, किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? फ्रांस से, लिechtenstein से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से और इटली से। देखिए एक चीज है यहाँ पे, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि जो है आपको समझ में ना आए, या फिर जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, वो यहाँ पे मैं नहीं शायद बोल पा रहा हूं, लेकिन जो है सार जो है वो समझ जाइए, भावनाएं समझ जाइए। मुझे यहाँ पे कॉल सेंटर की तैयारी नहीं करानी है, ध्यान रहे, इंग्लिश से ज्यादा समझ जरूरी है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जीएस समझ में आनी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम सही हो जाए। इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो है सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मतलब मेरी इस कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। अगर जो है इसमें आप ये जो नुक्स निकालना है, तुम्हारी तो यार प्रोनाउंसिएशन ऐसा ना करो यार, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, ये जो है ये आपकी फ्रांस है। फ्रांस कितनी जो है कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? देखिए ये फ्रांस है। फ्रांस 7 कंट्री से जो है बॉर्डर शेयर करता है, प्लस कुछ इसकी ओवरसीज टेरिटरी, मतलब बाहर जो लोकेटेड है। जैसे फ्रेंच गुयाना है, वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। और कई सारे और भी आइलैंड है इसके, फ्रांस के, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में रहते वहां दुनिया भर में जो है कब्जा करे बैठे हैं। अब देखिए फ्रांस किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? एक एंडोरा से हो गया, स्पेन से हो गया, इटली से हो गया, स्विट्जरलैंड से हो गया, लग्जमबर्ग से हो गया, बेल्जियम से हो गया, जर्मनी से हो गया, ठीक है। 7 देशों से बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है? ये है जर्मनी, हिटलर याद है ना। तो जर्मनी किससे बाउंड्री शेयर करता है? 9 देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। कौन कौन से देश है? मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पेनिनसुला है एक, ठीक है। तो उस पेनिनसुला का नाम बताइए, भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो है आपका जर्मनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, चेकिया बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, इन सब से बाउंड्री शेयर कर रहा है जर्मनी, ठीक है। इसमें आगे की तरफ चलते हैं। और ये क्या है? ये व्हाइट सी जो है आपका, ये कैनल है, व्हाइट सी से बाल्टिक सी में कैनल बनी हुई है, जो कि किसको किसको जोड़ रही है? यहाँ पे जो है नेवा रिवर यहाँ पे है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्हाइट सी तक कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनल। और आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है? ये एक आर्कटिक सर्किल बना है। आर्कटिक सर्किल कितने देशों से पास होता है? कितने जो देशों के लैंड है वो आर्कटिक सर्किल से जो है पास होते हैं? 8 देश हैं ऐसे। कौन से देश है वो 8? वो 8 ये देश हैं आपके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएस का पार्ट है अलास्का, कनाडा का पार्ट है यूकोन, और जो है डेनमार्क और आइलैंड, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये जो आर्कटिक सर्किल है 66.5 जो है डिग्री नॉर्थ पे। अब उसको जो है ऊपर से देखा गया, जैसे अगर आप अर्थ को ऐसे देखें, ऐसे रखें और ऐसे आप देखें तो ऊपर से व्यू लिया गया है। ये वो वाला व्यू है नॉर्थ पोल। अगर आप ऐसे अर्थ को रखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ पोल दिखेगा, नीचे साउथ पोल दिखेगा। तो ये वो वाला व्यू है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्थ पोल है। अब इसमें अगर आप गोल गोल देखें तो ये देखिए, ये यूएस है, ठीक है। ये रशिया हो गया पार्ट। बाकी कंट्रीज आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का पार्ट है, ये नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। तो सारे जो है देश है, यहाँ पे 8 देश हैं ऐसे जो कि आर्कटिक सर्किल से पास होते हैं, जिनका जो लैंड जो है यहाँ पे पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक हो गया मैप। और आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने अभी बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, स्टेट्स ऑफ टर्की बोलते हैं। ये ब्लैक सी है, ये है आपका सी ऑफ मरमरा। इन दो, ये जो आपको स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है 2 बड़ी वाटर बॉडीज को, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस।
फिर सी ऑफ मरमरा को जो है एगेन सी से कनेक्ट कर रही है ये पीली वाली, इसको क्या बोलेंगे, डार्डेनियल्स। तो ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, सी ऑफ मरमरा से एगेन सी। स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि। दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ दे वो है स्ट्रेट, और दो लैंडमास को अलग कर दे वो है स्ट्रेट। ठीक है, इसमें और चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा दिखा दिया है आपको। ये कील कैनल है। कील कैनल क्या करता है, ये कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। देखिए ये कील कैनल है, ये देखिए कील कैनल है पूरा, और ये जो है नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, और ये जो है आपका बाल्टिक सी। सबसे ऊपर यूरोप का जो देखा था मैप, उसी में देखिए समझने की कोशिश करिए। सबसे ऊपरी पार्ट जो है वहां पे नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, इनको कनेक्ट करने वाली जो है ये है कील कैनल। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि कील कैनल कनेक्ट्स बाल्टिक सी विद, और फिर जो है ऑप्शन देते हैं नॉर्थ सी, मेडिटेरियन सी, को जो है कैस्पियन सी, पता नहीं कैसे अजीब टाइप के ऑप्शन देते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कील कैनल क्या कर रही है, बाल्टी को लेके नॉर्थ में जो है भेज रही है, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ब्रूस बुटेल जो कि नॉर्थ सी में है, यहां से चालू है ये। एंड पॉइंट क्या है आपका, कील जो है बाल्टिक सी में। तो कील कैनल क्या है, बाल्टिक सी को आपका यहां तक जो है नॉर्थ सी में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हो गया पूरा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैप लिए यार। अब देखिए यूरोपियन यूनियन, आप देखिए थोड़ा सा, अभी यूरोप के और भी देश देखेंगे, वो जो मैप वाला पार्ट है वो लास्ट में दिया हुआ है मैंने, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दी मैंने, बाकी लाइव लोकेशन से दिखाया हुआ है। यूरोपियन यूनियन जो है आप हमेशा भूल जाते थे, इसके बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है जो कि जिंदगी भर याद रह सकती है। अगर आपका कभी भी जो है ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने कभी भी जो है प्यार मोहब्बत में पड़े हैं, तो ये वाली ट्रिक देखना जरूर ना भूलिएगा। खैर, यूरोपियन यूनियन में यूके के छोड़ने के बाद अब बचे हैं 27 देश। उन 27 देशों के नाम आपको यहाँ पे रटे होने चाहिए पहले। देखिए ये यूरोपियन यूनियन का नॉर्थ साउथ वाला मैंने किया है। यूरोपियन यूनियन का अगर आप देखेंगे कच्चा चिट्टा पूरा खोलेंगे, तो यूरोपियन यूनियन की सबसे नॉर्थ कंट्री है फिनलैंड, सबसे साउथ है साइप्रस, सबसे ईस्ट में है, सॉरी सबसे वेस्ट में पुर्तगाल, और सबसे ईस्ट में है साइप्रस। ये सॉरी साइप्रस मतलब ईस्ट और साउथ दोनों में है ये यूरोपियन यूनियन की साइप्रस ही। अब देखिए इसको यहाँ पे समझने से पहले पूरे 27, पहले ट्रिक को समझने से पहले 27 देशों के नाम आप देख लीजिए यूरोपियन यूनियन में है कौन कौन से हैं। ये 27 देशों के नाम लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकिया यानी कि चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, और इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। 27 देश है इस समय। ब्रिटेन अभी निकल गया था 2020 में, ब्रेक्सिट हो गया था। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके देश देख सकते हैं कौन कौन से, जैसे आपका फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे नहीं है, देख लीजिए आप, नॉर्वे यूरोपियन यूनियन में नहीं है। ठीक है, ये जितनी बाल्टिक देश है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों ही जो है यूरोपियन यूनियन में है, याद। ठीक है, उसके बाद इधर कौन कौन सा है, आयरलैंड है, यूके हट गया, ठीक, यूके इंग्लैंड हट गया यहां से। ठीक है, उसके बाद ये नीदरलैंड है जिसका सबसे बिजी जो पोर्ट है रोटरडम, पूरे यूरोप का सबसे बिजी पोर्ट है रोटरडम, वो नीदरलैंड में है। उसके बाद अगर बेनेलक्स कंट्री देखेंगे तो देखिए बेनेलक्स कंट्री तीनों है यूरोपियन यूनियन में, ईयू में। ठीक है, तो बेनेलक्स तीनों है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इसमें स्पेन भी है, पुर्तगाल भी है, पोलैंड, चेकिया यानी कि चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सारे देश हैं ये। फिर इटली है, रोमानिया है। ठीक है, तो ये 27 देश है। उसमें और भी नीचे है, देखिए माल्टा है देश, ग्रीस है, साइप्रस है। साइप्रस को कई बार जो है यूरोप में भी बोल देते हैं, कई बार एशिया में भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जो है समझ में आ जाए तो बढ़िया है, वरना जो है मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बहुत देर सोच के बनाई थी, 27 देश है। ये जितनी भी मेरी ट्रिक्स होती है मैं खुद बनाता हूं, मैं कहीं से कोई भी चीज जो है नहीं रेफरेंस लेता हूं। ये सब मेरी दिमाग की खुड़पेच है। अगर आपके दिमाग तक पहुंच पा रही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पहुंच पा रही है तो फिर जो है आप अपने हिसाब से बना लीजिए भैया जी और बहनी जी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जितनी जो है तथा थी, उस तथा से ज्यादा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें भी जो है नाराज रहते हो तो भैया मुंह बुला के बैठो, ज्यादा खाना खा लिया करो, ताकि जो है आप चल ना पाओ और सो जाओ चुपचाप। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे 27 देशों की देखिए। अब जो यूरोपियन यूनियन जो है 1951 से बनना चालू हुआ था। 1958 में जो इसके फाउंडर मेंबर थे यूरोपियन यूनियन के, वो कौन कौन से थे, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और जो है नीदरलैंड।
यानी कि बेनेलक्स तो थे, बेनेलक्स थे और फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऐसे याद रख सकते हैं आप जो यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर्स हैं, ठीक है, बेनेलक्स है और प्लस फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है, ये 6 मेंबर थे। अब इसमें देखिए क्या समझने की जरूरत है कि एक नील करके बंदा है, या फिर नील की गर्लफ्रेंड आप समझ सकते हैं, या जैसा भी आप समझे, प्लीज इसको किसी भी अदरवाइज मत लीजिएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे ये आपके जो है माध्यम, आपको जो है शॉर्ट करने के लिए कि आपकी पढ़ाई और आसान हो जाए उसके लिए बनाई है। प्लीज इसको किसी भी और पर्पज से मत लीजिएगा, कोई भी क्लेम मैं नहीं यहाँ पे इंटरटेन करूंगा, ठीक है। तो बेनेलक्स का यहाँ पे जो है 6, यहाँ पे क्या हो गया, नील की गर्लफ्रेंड बेलगाम हो गई, समझ लो, बेलगाम समझते हो, मतलब उसको पीटने पाटने लगी होगी। नील क्या है, NIL, यानी कि नीदरलैंड, इटली और लक्समबर्ग, ये है नील। गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड है आपका जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ठीक है। बेलगाम का क्या है, बेलगाम मतलब बेल्जियम। तो नील की गर्लफ्रेंड जब बेलगाम हो गई, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको आपको याद है मैंने एक बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड को फायर ब्रांड की बियर बताया था, याद है, जो लोगों ने पहले सुना होगा उनको याद होगा। तो उसको क्या किया गया, उसको एक फायर ब्रांड की बियर दी गई और डेन नेटवर्क जो है उसको दिखाया गया, ठीक है। मैं किसी को भी कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस यहां पे वो बन गया, उसकी ट्रिक इसलिए है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता डेन नेटवर्क कैसा होता है, आप जो देखिए आपको अच्छा लगता है लगाइए, ना लगाना ना लगाइए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे इसी बीच में जो है यूके लेफ्ट हो चुका है 31 जनवरी 2020 को, तो यूके को याद ही नहीं रखना है, यूके भी था, ठीक है, मतलब उसने 1973 में ज्वाइन किया था, 1973 में यूके ने ज्वाइन किया, 2020 में हट गया। उसको जब जो है उसको डेन नेटवर्क दिखा दिया गया और फायर ब्रांड की बियर पिला दी गई, तो ये दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ कि उसने ग्रीस खा ली। ग्रीस यानी कि 1981 में यहां पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसने जब ग्रीस खा ली तो उसको जो है स्पेन के पोर्ट में भेज दिया गया, स्पेन के पोर्ट, स्पेन और पोर्टुगल, इन्होंने कब ज्वाइन किया, 1986 में। जब भैया ये वहां पे कर दिया गया तो वहां पे मतलब क्या गई, वो फंस गई। फंस मतलब फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, ठीक है। अब अगर जो है ये फंस चुकी है तो इसको कैसे क्या, उसने वहां पे जब वो फंस चुकी तो उसने क्या क्या देखा, उसके बड़े अजीब से ऑब्जर्वेशन थे। उसने देखा कि एक जो है बाल्टी उसको दिखी रखी हुई, जब वो वहां पे स्पेन के पोर्ट में बैठी है, वो देख रही है कि भैया वहां पे एक बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी का क्या मतलब हो गया, बाल्टिक देश, लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ठीक है। तो बाल्टी रखी हुई है, उसके ऊपर एक पीसी रखा हुआ है, मतलब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और उसके ऊपर एक सीएम स्लोली स्लोली धीरे धीरे काम कर रहा है, और धीरे धीरे काम करते करते उसको भूख लग गई, ठीक है, ये है मतलब। अब देखिए समझ रहे हैं आप, तो वहां जब वो फंस गई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बाल्टी रखी हुई है। आप इमेजिन करिए, आप आंख बंद करके एकदम जो है फील करिए, आप जो है क्या है वहां पे उसको भेज दिया स्पेन के पोर्ट में, ठीक है। फिर उसको जो है वहां पे एक बाल्टी दिख रही है, मतलब वहां पे जो है टेबल या स्टूल की जगह जो है, जो टेबल होती है ना कंप्यूटर, वो नहीं है, उसमें बाल्टी रखी हुई, बाल्टी के ऊपर एक पर्सनल कंप्यूटर रखा हुआ है। पर्सनल कंप्यूटर में एक जो है सीएम है वहां का, जो भी वहां का चीफ मिनिस्टर है, वो वहां पे, अब वैसे भी जो सरकारी लोग जो है धीरे धीरे काम करते हैं, प्लीज इसको फिर अदरवाइज मत दीजिएगा, वैसे ही समझिए कि वो बूढ़ा बड़ा सा है और वो बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे काम कर रहा है। जब धीरे धीरे काम कर रहा है फिर भी उसको लेकिन हंगरी लगाई, यानी कि भूख लगाई। तो ये चीज है। बाल्टी का क्या मतलब है, बाल्टी देश, LLE, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ठीक है, 2004 में ज्वाइन किया था इन्होंने। उसके ऊपर पीसी रखा था, पीसी रखा था मतलब पोलैंड और साइप्रस, ये रखा था, ठीक है। उसके बाद उसको क्या है, उसको सीएम, सीएम यानी कि क्या हो गया, चेकिया या फिर चेक रिपब्लिक, और माल्टा यानी कि CM, ठीक है। तो उसको स्लोली स्लोली चला रहा था। स्लोली स्लोली का क्या मतलब हो गया, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसको स्लोली स्लोली चला रहा था और वो जो है उसको भूख लगाई, हंग्री हो गया भैया जी वो, ठीक है। और उसने अपने लिए क्या क्या मंगा लिया, दो अलग से कॉम्बिनेशन बनाया उसने मंगाया अपने लिए बर्गर विद रोटी। बर्गर विद रोटी खाई है आपने कभी, यहां पे खानी पड़ेगी। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया, और ये सब देख के उस गर्लफ्रेंड को इतना चक्कर आया कि उसको क्रोसिन देनी पड़ी, यानी कि क्रोशिया यहां पे जो है आ गया, ठीक है। तो ये है 27 देशों को याद करने की ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा। ये बहुत ही जो है बदतमीज ट्रिक है, मुझे पता है, माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन एक ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। नेटो में 30 मेंबर हो गया, उसकी ट्रिक नहीं बना पाया, बहुत सोचने की कोशिश की, इतने जो है दिमाग के जो है बत्ते जो फ्यूज हो जाएंगे सारे, इतनी सारी ट्रिक झेल नहीं पाएंगे फिर आप, समझ रहे हो। नील की गर्लफ्रेंड बेलगाम हो गई, उसको फायर ब्रांड की बियर डेनमार्क
पिला दिया गया। दोनों देख के उसका ऐसा जो है अंदर दिमाग में जो है उसके ऐसे जो है पेच खुल गए कि उसने ग्रीस खाना चालू कर दिया। ग्रीस खाना चालू कर दिया तो उसको स्पेन के पोर्ट में भेज दिया। स्पेन के पोर्ट में अब चले गए तो भैया वहां पे वो फंस गई। तो फिर उसने देखा कि यार चलो अब मजे ही ले लेते हैं। तो देखा उसने वहां पे क्या है, एक बाल्टी रखी हुई थी, बाल्टी के ऊपर पीसी रखा हुआ था। एक सीएम स्लोली धीरे धीरे काम कर रहा था और उसको भूख लगाई। उसने बर्गर विद रोटी मंगा ली। उसको देख के जो है चक्कर आ गया, उसने कुर्सी खानी पड़ी। ठीक है, बस इसी के साथ 27 देशों की ट्रिक खत्म होती है। समझ में आया तो ठीक है। ब्रिटेन ने वैसे इसको कब छोड़ा था, यू को 31 जनवरी 2020 को। ठीक, ये क्रोनोलॉजी है यूरोपियन यूनियन की। आप देख सकते हैं 1951 में जो है यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनी थी, ECSC। उसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम। तो ट्रीटी ऑफ रोम किससे एसोसिएटेड है, यूरोपियन यूनियन से। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन है, आते हैं, बार बार आ चुके हैं, फिर नहीं है। बहुत मजा आ जाएगा जब ये पूरा वीडियो देख जाओगे। तो ट्रीटी ऑफ रोम क्या है, ये यूरो की है जो है बेसिक ट्रीटी है। इसने क्या क्या किया, इसने दो कम्युनिटी कर दी जो है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। उसके बाद 1973 में और जो है एक्सपेंड करते गए। फाइनली 1993 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच आई और इसका नाम पहले क्या था ये जो दो कम्युनिटी थी इनका नाम पूरा कंबाइन करके मिला दिया यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन फाइनली किस ट्रीटी से बना, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच से 1993 में। ठीक है, लिस्बन ट्रीटी कब आई आपकी, लिस्बन ट्रीटी 2009 में आई। ये भी यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फाइनली जो है अगर आप इसमें देखें यहाँ पे 2020 में तो यूके ने छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, यूरो जोन का मतलब होता है कि जहां पे जो है ये सेम जो करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कौन से देश हैं, ये यहाँ पे ये जो हम लोगों ने देखे हैं यूरोपियन यूनियन के देश हैं 19, उसमें से अगर आप 8 देशों को हटा दो तो वो हो जाएगा यूरो जोन। कौन कौन से 8 देशों को हटाने हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्वीडन। इसमें आपको एक ट्रिक बना के दिखाइए कि EU माइनस ये कर दो तो भैया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यूरो जोन में 19 देश। ठीक, कुछ भी बना सकते हो, BC स्क्वायर, DP, HS, ऐसे कुछ बना लीजिएगा। इतना यार वो जो है दिमाग खाली हो चुका है ये कर करके। यूरोप का वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, पर जो है देख देख के पढ़ के इतना सारा मेरे दिमाग में भरा हुआ है ना, सब इस मैं वेले दे रहा हूं क्योंकि मैं मतलब मुझे जो है बहुत नॉलेज नहीं, मैं सब चीजें पढ़ता हूं, कोई भी चीज मुझे बनानी पड़ती है तो मैं, लेकिन इतनी जगह से पढ़ लेता हूं कि एक भी जो है चीज ना छूटे। अब अगर आप मुझसे 15-20 दिन बाद पूछोगे तो शायद मैं इसमें कुछ भी ना बता पाऊं। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन क्या करता है मेनली जो है, ये इनके गोल वोल क्या है, वही सब ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, इन सब जो है ये सब वैल्यूज है, डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये सब है इसका। ठीक है, उसके बाद एक शेंगेन करके एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेंगेन एरिया का मतलब है कि एरिया विदाउट लैंड बॉर्डर्स। इसमें जो है आपस में ज्यादा ये सब यहाँ पे तीन जाम नहीं होता है कि एक सिटीजन जो एक कंट्री से दूसरे में नहीं जा सकते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वैसे वहां नहीं है। वहां पे 26 कंट्री है, उन्होंने एरिया विदाउट इंटरनल बॉर्डर बना दिया है, यानी कि आंतरिक सीमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके भीतर नागरिक या फिर कोई भी गैर यूरोपियन संघीय नागरिक, व्यापारिक लोग, पर्यटक स्वतंत्र रूप से सीमाओं पर होने वाली जो है पूछताछ के बिना आवागमन कर सकते हैं। 1985 के बाद इसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, हालांकि अब जो है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी चेक यहाँ पे बढ़ा है। इसमें 26 देश कौन कौन से वो देख लीजिए। शेंगेन एरिया में 26 देश हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, वो तो याद कर लीजिए, प्लस उसमें 4 और जोड़ दीजिए। 4 कौन कौन से, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। इसीलिए जो है यूरोपियन यूनियन की ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से है, उसी में से 8 माइनस करो जो है यूरो जोन आ गया, उसी में से 4 प्लस करो और 5 माइनस करो, शेंगेन एरिया आ गया। 4 आपने कौन से करे, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। 5 माइनस कौन से करो, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, आयरलैंड और रोमानिया। इनको माइनस करो, क्या आ गया, शेंगेन एरिया आ गया है भैया जी और बहनी जी। ठीक है, इसमें और आगे चलते हैं। ये यूरोप में 51 देश है टोटल। मैंने किस बेसिस पे कह रहा हूं वो समझिए, वो सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। 27 आपके यूरोपियन यूनियन वाले देश हो गए, यूके हो गया जो इसको छोड़ चुका है। 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए यहाँ पे जो है ये ऐसे मतलब वो पार्ट ये क्या करते हैं, मेंबरशिप चाह रहे हैं। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल साइट से सब डेटा निकाला है मैंने, सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिंग में मतलब इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं यूरोपियन लेजिस्लेशन का, जो भी है वो नेशनल लॉ में ला रहे हैं। वो कौन कौन से देश है, अल्बेनिया, मोंटेनिग्रो,
नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया और टर्की। 2 पोटेंशियल कैंडिडेट हैं यूरोपियन यूनियन के जो कि फ्यूचर में कभी ले सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं बोस्निया और हर्जेगोविना और कोसोवो। कोसोवो को हालांकि सर्बिया अपना ही पार्ट मानता है, इसीलिए कई जगह 50 और 51 लिखा हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ देश हैं। 16 दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये है अंडोरा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, आइसलैंड, लिechtenstein, मोल्डोवा, मोनाको, नॉर्वे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आगे देखा है। ये जो है जॉर्जिया, आइसलैंड, लिechtenstein, मोल्डोवा, मोनाको, रशिया, सैन मेरिनो, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूके, ये जो है आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया और वेटिकन सिटी हो गई। अब ये कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है। कैस्पियन मतलब ये वैसे मैं बता चुका हूं, कैस्पियन सी के अराउंड 5 कंट्री हैं। तो काश ऐसा हो पाता कि तारीख पे तारीख ना होती और न्याय मिल जाता, वही है ये ट्रिक। तो इसको थोड़ा मैंने इंप्रूव किया है, इसीलिए फिर से दी है। काश मतलब हो गया कैस्पियन सी, तो कैस्पियन काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि तारीख पे तारीख ना मिलती और गरीबों को न्याय मिल जाता, वो वाली बात है। तो काश से हो गया कैस्पियन। और 5 कंट्री कौन कौन सी है सराउंडिंग में? टर्की, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। समझ रहे हैं? ये सब मैं बता चुका हूं। ये देखिए कैस्पियन सी है ये। इसमें देखिए अगर आप देखें तो ये है आपका जो है आप टर्की नहीं, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, माफी चाहूंगा, बीच में जो है जवान लड़ रहा है, माफ करिएगा, मैं गुस्से में मेरी जवान इधर उधर चली जाती है। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है। तारीख मतलब तुर्कमेनिस्तान ये हो गया आपका, ए से अजरबैजान हो गया इधर, ठीक है, आर से रशिया हो गया इधर, सॉरी इधर हो गया रशिया, आई से ईरान हो गया इधर, और के से कजाकिस्तान। ये है कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई, छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल पिद्दी सी। ये बाल्टिक सी है, 9 कंट्रीज की ट्रिक है ये। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें आप ये समझिए ये बाल्टिक सी है, इसके अराउंड में 9 कंट्री है। थोड़ा सा इसको और कम कर देते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, वहीं से भी है। अगर किसी को याद होगी पिछली बार वाली डे सीरीज जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुई थी 2019 प्री में, बहुत ज्यादा लोगों ने उससे सिलेक्शन लिया डीवाई सीरीज देख देख के। ये सुन के हमारे जो है हेटर्स इतना जलते हैं और मुझे इसीलिए बार बार उनको सुनाने में इतना मजा आता है ना कि क्या करें। उसके बाद देखिए ये जो है ये बाल्टिक है, ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज अराउंड बाल्टिक सी। ये बाल्टिक जो है सी है, इसके अराउंड 9 कंट्री है। कौन कौन सी? डेनमार्क हो गई, जर्मनी हो गई, पोलैंड हो गई, जो है लिथुआनिया हो गई, लैटविया हो गई, इस्टोनिया हो गई, रशिया हो गई, फिनलैंड हो गई। तो ये 9 कंट्रीज हैं। अब इसमें कैसे आप ट्रिक याद रखेंगे? तो ये आप ऐसे लिख लीजिए, RUDE जर्मनी, SELL पोलैंड और फिनलैंड। अब आप समझिए कि जिस चीज की ट्रिक है उसका भी तो नाम होना चाहिए, जैसे बाल्टिक तो होना चाहिए। तो बाल्टिक जो कंट्रीज है वो तो LLE है, लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया। लेकिन सिर्फ एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने जो है पोलैंड और फिनलैंड को भेज डाला था। आप समझिए जर्मनी कर भी सकता है, हिटलर ने कितने सारे कांड कर रखे हैं ये आपको पता ही है। तो सिर्फ एक बाल्टी, अब इसमें एक और कांड जोड़ दीजिए, तो हिटलर ने यानी कि जर्मनी ने एक बाल्टी के लिए, सिर्फ एक बाल्टी के लिए बताइए, रूट जर्मनी ने क्या जो है पोलैंड और फिनलैंड को भेज डाला। एक बाल्टी के लिए आपने पोलैंड और फिनलैंड को भेज डाला। वाह भाई वाह, वही है ट्रिक। तो क्या है यहाँ पे, ये देखिए रूट जर्मनी का क्या मतलब हो गया? RU से हो गया रशिया, डेनमार्क, जर्मनी हो गया, सेल मतलब स्वीडन, इस्टोनिया और जो है आपका लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड को भेज डाला। तो पोलैंड और फिनलैंड तो ऐसे ही आ गए। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे बाल्टिक देश वही है, लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। ये है लिथुआनिया, कहा गया है कर्सर बार बार बदतमीजी कर देता है। लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप देखें ये ब्लैक सी के अराउंड 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये भी पहले ट्रिक बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे इसमें क्या है, ब्लैक सी में ग्रेट रब दिखते हैं। ये ब्लैक सी, काला सी है भी हमने देखा था। यहाँ पे 2 स्ट्रेट हैं, एक ये बॉस्फोरस की स्ट्रेट है, सॉरी इधर है यहाँ पे बॉस्फोरस की स्ट्रेट है ये, और जो है यहाँ पे ड्रेडनलिस है ये। ठीक है, ये ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा है, एगन सी है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ भी स्ट्रेट है, उसका नाम नहीं याद रहा, किर्च करके स्ट्रेट है शायद यहाँ पे, जो कि क्या करती है, किर्च स्ट्रेट है वो, जो ये क्रीमिया का पार्ट है यूक्रेन का, इसको रशिया से जो है अलग करती है और अजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। ठीक है, खैर अभी ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। ट्रिक की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए जो है ब्लैक सी, काले सी में ग्रेट रब दिखते हैं। तो काली माता को आप याद करिए कि जो है ब्लैक सी है वो उसमें ग्रेट रब दिखते हैं। ठीक है, वैसे याद रख सकते हैं, ब्लैक सी में ग्रेट रब हो गया। तो ब्लैक सी में ग्रेट रब क्या हो गया, GRTRUB। जी से हो गया क्या आपका जॉर्जिया, R से हो गया रशिया, T से हो गया टर्की, ग्रेट रब से क्या हो गया रोमानिया, यूक्रेन और बुल्गारिया। 6 कंट्रीज जो है ब्लैक सी को घेरे हुए हैं।
और उनका ट्रिक क्या है, ब्लैक सी में ग्रेट रब दिखते हैं, ठीक है। साउथ और ये सब लिखी हुई पोजीशन देखिए, जो इसके वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री दिख रहा है यार, इतना तो समझो यार। रोमानिया बुल्गारिया ये वेस्ट में है, यूक्रेन जो है आपका, यूक्रेन और जो है रशिया ये, और जॉर्जिया जो है ये नॉर्थ में, नॉर्थ और ईस्ट में, ईस्ट में रशिया हो गया, सॉरी जॉर्जिया हो गया, और टर्की हो गया साउथ में। यार क्या यार पूछते रहते हो तुम लोग यार बार बार। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद ये लिस्टिंग है कुछ माउंटेन रेंजेस है यूरोप की, बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा बड़ी जो माउंटेन रेंज है उनको मैंने पिक्स के माध्यम से यहाँ पे किया है। एक है अल्प्स की जो है पर्वत श्रृंखला, अल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ये है पूरी, देखिए यहां से फैली हुई है, ये यहां से फैलना इसे चालू किया इटली से, ऐसे घूमी 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 और यहां तक पूरा जो है ये फैली हुई है। इतने सारे अल्प्स है, उनको याद नहीं रखा जा सकता, जो मेन वाले हैं वो देख लो भैया, ऐसे तो हजारों हैं, मतलब इतने इतने जरा जरा से नाम है, हालांकि मैंने लिस्टिंग दी आगे, ठीक है। तो ये है आपकी 1200 किलोमीटर की रेंज है। अल्प्स जो है किस किस देशों से जो है पास होता है, ये देखिए 8 देशों से पास होता है अल्प्स। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप बात करें तो फ्रांस से पास होता है, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया, इन 8 देशों से पास होता है। देखिए फ्रांस, ठीक है, फिर जो है स्विट्जरलैंड, फिर यहां पे जो बीच में फंसा हुआ मोनाको, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें इटली, उसके बाद जो है लिechtenstein, यहाँ पे LI दिख रहा है, और जो है ऑस्ट्रिया हो गया आपका, जर्मनी हो गया और स्लोवेनिया हो गया। 8 देशों में पास हो रही है अल्प्स, ठीक है। अल्प्स क्या है, ये यूरोप की माउंटेन रेंज है 1200 किलोमीटर की। अच्छा हाँ, इसकी देखिए देखिए अब सारा चीज लिखा है, बताना भूल रहे। पीक इसकी क्या है, सबसे ऊंची जो है कौन सी है, वो मॉन्ट ब्लैंक है, 4810 मीटर की है ये। इसको बोलते हैं ग्रेवियन एल्प्स में है ये इटली और फ्रांस से जो है, इटली और फ्रांस में है ये लोकेटेड माउंट ब्लैंक, ठीक है। उसमें और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है कॉकसस माउंटेन है, ये यूरोप का, अगर आप पूरा देखेंगे, मैं एक चीज बताना भूल गया था, अगर जैसे पूरा ये यूरोप है ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने बताया था एक आर्कटिक सर्किल है, यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे मेडिटेरियन है, यहाँ पे जो यूराल माउंटेन है, और यहाँ पे जो है कॉकसस माउंटेन है, वही ये है, ठीक है। तो वो उसकी अगर आप यहाँ पे लोकेशन देखें तो कॉकसस जो माउंटेन है यहाँ पे, यार ये देखो कॉकसस माउंटेन है। अरे यार क्या है ये देखिए जो है आपका ये, ठीक है।